श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 72। इस श्लोक में भगवान ब्रह्म की जो स्थिति है उस स्थिति का भान करा रहे हैं, उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वह स्थिति क्या होती है। यहाँ भगवान कहते हैं एषा ब्रह्मे स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते। एषा ब्रह्म स्थिति, एषा इसलिए कहा है यहाँ पर कि वह बहुत ही नजदीक है, भगवान के जो सबसे नजदीक है उसकी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि वह भगवान के पास में है, भगवान के साथ में है, इसीलिए यहाँ पर एषा पद आया है। ब्रह्म ही स्थिति, ब्रह्म की जो स्थिति है, जिस स्थिति में जो साधक है वह पहुंच गया है, अवस्थित प्रज्ञ हो गया है, और उसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र, इस स्थिति को प्राप्त करके फिर कभी लौटना नहीं होता, यहाँ से कभी पतन नहीं होता, इसलिए विमुह्यति पद आया है। भगवान यहाँ कहते हैं स्थित्वा स्यामंत काले भी, भगवान कहते हैं कि इस स्थिति में, अस्याम स्थिति, इस स्थिति में स्थित होने में यदि कोई अंत काल में भी, अंत के क्षण में भी अगर इस स्थिति में कोई स्थित हो जाता है तो वह ब्रह्म निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करता है, वह मोक्ष की सत्यचित आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। इससे पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि जिस समय जो तेरी ये बुद्धि है वह मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल को, मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी तो उसी समय तुम सिद्ध प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यहाँ पर भी भगवान यही कहते हैं कि अंत काल में भी, यदि अंतिम क्षण में भी तुम स्थिति को प्राप्त कर गए तो भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति, सत्यचित आनंद की प्राप्ति होगी, वहां से तुम्हारा कभी फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे जीवन पर्यंत किसी ने अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य किए हों, परंतु अंत समय में क्या वह भगवान की समत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकता है? क्या उस समय उसकी इंद्रियां उसके वश में होंगी? क्योंकि जब मृत्यु होती है तो ऐसा कहा जाता है कि बड़ी विकल पीड़ा होती है, उस पीड़ा से जो मन है वो विचलित हो जाता है, और विचलित मन हो या विचलित दर्पण या विचलित पानी, उसमें आप अपना अक्स नहीं देख सकते। तो जब अपना अक्स ही नहीं दिखाई दे सकता तो समत्व की स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है? यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि किसी साधक ने पूरे जीवन भगवान की भगवत परायण रहकर सेवा की हो और अंत समय में किसी कारणवश वह भगवान का चिंतन नहीं कर पाया, समत्व की स्थिति में नहीं रह पाया, तो क्या जो उसने जीवन भर अभ्यास किया था, जो उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए थे, क्या वो नष्ट हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि इस स्थिति में, इस स्थिति के लिए बढ़ाया गया पहला कदम भी कभी समाप्त नहीं होता, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती, उसका कभी पतन नहीं होता। क्रमशः चाहे उसके लिए कितने ही जन्म लगे, लेकिन जहां तक आध्यात्मिक उन्नति कर ली गई है उसके आगे की उन्नति करने का अवसर कुल
भगवान की कृपा से मिलता रहेगा, तो वो नष्ट नहीं होता है। और अंतकाल में कोई वेला ही ऐसा होता है जो इस स्थिति को बनाए रखता है, क्योंकि अगर पूरे जीवन पर्यंत इसका अभ्यास नहीं किया गया हो, पूरे जीवन के संस्कार इस प्रकार के ना हो, तो अंत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस स्थिति को पा जाए। एक संत हुए हैं, उन संत ने यह कहा था, भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, अभी मैं इस स्थिति में हूं कि सभी इंद्रियां मेरे वश में हैं, मैं अपने मन को नियंत्रण में किए हुए हूं, मेरी बुद्धि विचलित नहीं है, मेरा संसार से संबंध विच्छेद है। इस समय आप मुझे मृत्यु दे दो ताकि मैं मोक्ष की अवस्था को, सतचित आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि जब मेरी मृत्यु हो तो उस समय मेरी इंद्रियां मेरे वश में ना हो, मेरी वाणी कुंद हो जाए, मेरी नेत्र इंद्रिय देखने में सक्षम ना हो, मेरा गला अवरुद्ध हो जाए, मैं आपका नाम सिमरण ना कर सकूं, मेरा मन इतना विचलित हो कि मैं आपका ध्यान ना कर सकूं, मैं इस स्थिति को ना पा पाऊं। तो आज मेरी ये स्थिति है, हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले। परंतु मनुष्य क्या चाहता है और उसे क्या मिलता है, यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। इसी के लिए भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में तेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि मनुष्य के हाथ में कर्म का फल अधिकार होता तो वह वहां भी बेईमानी कर सकता था, क्योंकि मनुष्य जो है वह सबसे उच्च अगर जीव है तो वो सबसे नीच भी जीव है। जैसे भगवान धर्मात्मा भी है और भगवान छल जुआ भी है। भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं और छल में मैं जुआ हूं। तो भगवान भी जब उच्च से उच्च और नीचे से नीचे अवतार ले सकते हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो मनुष्य ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह अंततगत्वा भगवान का ही अंश है। भगवान ने ही उसकी रचना की है, भगवान ने ही उसे विवेक दिया है। तो मनुष्य उसमें भी बेईमानी कर सकता है, वह कम कर्म करके अधिक फल की इच्छा कर सकता है, फल की प्राप्ति चाह सकता है। इसीलिए भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है, फल का अधिकार नहीं दिया है। फल कब कितना किसको मिलना है, वो दंड होगा कि उपहार, वो भगवान का ही तय करने का अधिकार है। इसीलिए भगवान को दृष्टा भी कहा जाता है कि भगवान बस देखते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। तो भगवान ने इस पूरे प्रसंग में अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उन उत्तर में अर्जुन ने यह पूछा था कि योगी की स्थिति क्या है, योगी का आचरण क्या है, योगी की परिभाषा क्या है, योगी कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे खड़ा होता है। तो भगवान ने सभी प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात उपसंहार करते हुए यह बताया कि जो ब्रह्म की स्थिति है, उस ब्रह्म की स्थिति में ना तो कोई कामना होती है, ना कोई स्पृहा होती है, ना कोई ममता होती है और ना ही कोई अहंकार होता है। भगवान चाहते तो यह कहते कि जिसमें अहंकार नहीं होता है वह ब्रह्म की स्थिति में होता है, तो भी अर्थ यही निकलता। परंतु भगवान ने इसीलिए इतना बताया कि कौन अचल होना चाहिए, कहाँ आपकी बुद्धि होनी चाहिए, आप कितने धीर होने चाहिए। भगवान ने एक एक चीज को पूरा खोल के बताया है, जिसकी वजह से कभी भी कहीं मोह आने की आशंका न रह जाए। क्योंकि भगवान ही वो शिक्षक हैं जो किसी भी विषय को पूर्णतया जानते हैं, वो पूर्णतया समझाने की जो शक्ति है वह भी भगवान के पास ही है।
नहीं तो मनुष्य यदि 100% समझ जाए, पहला तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो 100% समझ जाए, परंतु यदि मनुष्य 100% समझ जाए किसी प्रकार से, तो फिर वह 100% समझा नहीं सकता। और जैसे जैसे ये क्रम बढ़ता जाता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा अगर अपनी बात को कहने लगे तो उस बात का शेम हो जाता है। वह बात वो नहीं रहती जहां शुरू से वो चली थी, परंतु भगवान इसी गीता ज्ञान को विवस्वान जी को देकर और वहां से चलाकर यहाँ अर्जुन तक भी उसी ज्ञान को दे रहे हैं। इस ज्ञान में इंच रंच मात्र भी इधर से उधर नहीं हुआ है। तो यह शक्ति भगवान के पास ही है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बस फर्क इतना है कि मैं हर जन्म को याद रख सकता हूं, जबकि तुम याद नहीं रख सकते। तो मनुष्य में और भगवान में, परब्रह्म परमात्मा में बहुत सारे भेद हैं। इसीलिए भगवान की तरफ मनुष्य भागता है, क्योंकि हमेशा श्रेष्ठ की तरफ ही आकर्षण होता है। और भगवान श्री कृष्ण का एक नाम तो खुद आकर्षण ही है। तो इस श्लोक में इतना ही, इस अध्याय में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले अध्याय में, अगले वीडियो में। तो इस अध्याय का हम यहाँ पारायण कर रहे हैं। यह अध्याय संपूर्ण हो गया है। इति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। जय जय श्री सीता।